और चंद्रमा स्वयं भगवान शंकर की शरण ग्रहण कर लेता है और भगवान शंकर स्वयं उसे अपने शिखर पे स्थान प्रदान करते हैं। और समुद्र मंथन फिर से किया जाता है तो पारिजात नामक वृक्ष निकलता है, जिसका अर्थ यह है कि यदि उसका स्पर्श यदि कोई कर ले तो उसके जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएं, दुख नष्ट हो जाएं। ये पारिजात नामक वृक्ष का फल है। और 12वां रत्न निकलता है पांचजन्य नामक शंख, जिस शंख का अर्थ है जिसको धारण तो स्वयं भगवान विष्णु करते हैं, और जब उसको बजाया जाता है तो तीनों लोकों में उसकी ध्वनि गुंजायमान हो जाती है। ऐसा पांचजन्य नामक शंख निकलता है। पांचजन्य नामक शंख के बाद में साक्षात भगवान विष्णु महर्षि धन्वंतरी का रूप धारण करते हैं और 14वां रत्न अमृत को लेकर के निकलते हैं। और अब जो ही अमृत निकल जाता है तो देवताओं और दानवों में फिर से युद्ध छिड़ जाता है। किंतु सज्जनों, आइए हम इस कथा के पूर्व से इस कथा के भाव को समझते चलते हैं। हमने शुरुआत में समझा कि ये कथा देवता और दानवों के संघर्ष से प्रारंभ हुई है, झगड़े से प्रारंभ हुई है। तो हम अपने इस शरीर को ही प्रकृति समझ लेते हैं और हमारे इस शरीर के अंदर 2 प्रकार के विचार रहते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स। और वो दोनों ही आपस में झगड़ते हैं। तो वो अधिकार कहाँ करना चाहते हैं? मस्तिष्क में, दिमाग में। और दिमाग ही हकीकत में स्वर्ग है। जिसका दिमाग सही है, जिसका दिमाग व्यवस्थित है, वो व्यक्ति सुखपूर्वक जी लेगा। और जिसका मस्तिष्क ठीक नहीं है, वो व्यक्ति दुखी होकर के जिएगा। तो नकारात्मक और सकारात्मक विचार आपस में झगड़ते रहते हैं और दोनों विचारों में से यदि नकारात्मकता का अधिकार मस्तिष्क पे हो जाए तो ये प्रकृति बिगड़ने लग जाती है, ये शरीर नष्ट होने लग जाता है और ये अधोगति को प्राप्त हो जाता है। और यदि मस्तिष्क में सकारात्मकता का अधिकार है तो इसी जीवन की उन्नति होने लग जाती है। सकारात्मक विचार तो हैं देवता और नकारात्मक विचार हैं असुर। और दोनों का जब झगड़ा होता है तो दोनों मिलकर के कहां जाते हैं? दोनों मिलकर के भगवान विष्णु के पास में जाते हैं। और भगवान विष्णु कौन है? भगवान विष्णु हमारी आत्मा है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई गलत कार्य करने जाएंगे, यदि आपके मन में कोई निकृष्ट विचार आएगा तो दोनों विचार झगड़ करके सकारात्मक विचार आपकी आत्मा से जाकर के टकराएंगे और आत्मा के भीतर से एक ध्वनि आएगी, एक सलाह आएगी कि तुम ये करने जा रहे हो, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तुम्हें सही सलाह आत्मा से आएगी। आत्मा भी भगवान विष्णु ही है, कोई और नहीं है। तो आत्मा हमें आवाज देगी कि ये सही है और ये गलत है। तो अब यदि आत्मा की बात यदि हमारे विचार सुन लेते हैं, यानी देवता सुन लेते हैं, तो अब दोनों विचारों का झगड़ा होना बंद हो जाता है और सकारात्मकता का अधिकार स्वर्ग पे हो जाता है। और फिर इस जीवन का मंथन प्रारंभ होता है। और जब इस जीवन का मंथन प्रारंभ हो जाता है तो समुद्र मंथन के भीतर से सबसे पहला जो रत्न निकलता है वो कालकूट विष निकलता है। और जब भी आप साधना के लिए इस सांसारिक जीवन में साधना के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में सबसे पहले कालकूट नामक विष आएगा। वो कालकूट विष कैसा होगा? जब आप माला लेकर के बैठेंगे तो लोग कहेंगे कि आजकल थोड़ो की हल्लो ही भगत बने, इन्हें परमात्मा की हल्ली जरूरत है।
माड़ा फेरनी गुरु की भी है। इस प्रकार के अनेकों आपको ताने सुनने के लिए मिलेंगे, अनेकों प्रकार के कष्ट आपके जीवन में आएंगे, किंतु यदि आपने उन कष्टों को सहन कर लिया, उस कालकूट विष को आपने यदि सहन कर लिया, तो आपका स्वभाव भगवान शंकर के समान हो जाएगा। और बड़ी गजब की बात यह है कि इस योग की परंपरा में, इस साधना की परंपरा के अंदर सबसे यदि उच्चतम शिखर पे यदि किसी को योगी माना जाता है तो वो भगवान शंकर को माना जाता है। भगवान शंकर को ही आदि योगी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि योग साधना की यदि शुरुआत होती है तो वो भगवान शंकर से होती है। और शंकर भगवान ही इस कालकूट विष को धारण कर सकते हैं। और यदि आपने इस संसार के तानों को, इस संसार के अवयस को ग्रहण कर लिया, इसको पचा लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया, तो आपका स्वभाव भगवान शंकर के समान हो जाएगा। और जब भगवान शंकर के समान स्वभाव हो जाएगा तो समुद्र मंथन फिर से आपका प्रारंभ होगा। तो दूसरा रत्न निकलेगा, कामधेनु नामक गाय। कामधेनु का हमने गुण ये देखा कि हम जो भी मांगना चाहें वो प्राप्त हो जाए। और यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि जब भगवान शंकर के समान यदि हमारा स्वभाव हो गया तो हमारे भीतर से प्रतिभा जागृत हो जाएगी। हम जो भी कार्य करना चाहेंगे उस कार्य करने की समझ हमारे भीतर विकसित हो जाएगी, प्रतिभा जागृत हो जाएगी। और फिर से हम जीवन का मंथन प्रारंभ करेंगे, जीवन को मथना प्रारंभ करेंगे। तो तीसरा रत्न निकलेगा, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा। उच्चैःश्रवा का अर्थ होता है जो तेज गति से दौड़ने वाला है, जिसकी गति सबसे तेज है। यदि किसी व्यक्ति के पास में प्रतिभा जागृत हो जाए तो उसके काम करने की सामर्थ्य, उसके काम करने की तीव्रता बढ़ जाती है। और वो कब हो सकता है? जब आपको स्वभाव भगवान शंकर के समान हो जाए, आप समुद्र का मंथन करना सीख जाएं। और फिर आप बैठ करके समुद्र का मंथन यदि फिर से प्रारंभ करते हैं तो आगे का रत्न निकलता है ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी का स्वभाव आपके अंदर विकसित हो जाएगा। ऐरावत का क्या स्वभाव है? ऐरावत का यह स्वभाव है कि जब हाथी गांव में आता है, नगर में आता है, तो उस हाथी का बड़ा भव्य स्वागत होता है, बड़ा ही दिव्य स्वागत होता है। सब लोग फूल माला पहनाते हैं, कोई गन्ना, कोई चारा, कोई केले खिलाते हैं, सारे